हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं हम भावना मैडम जी के बारे में। भाई व्लॉग्स में व्यूज़ आने बहुत कम हो चुके हैं। मतलब सोचो यार, ट्रैवल व्लॉग्स वेकेशन पर निकले हुए हैं, व्यूज़ बढ़ने चाहिए थे बट लो पर लो, लो पर लो होते चले जा रहे हैं। लास्ट जो इनका व्लॉग आया था उस पर पहले कुछ और इन्होंने थंबनेल पर डाला था, जहाँ ये लोग एक्टिविटीज़ जो कर रहे थे वो दिखाई गई थी, अंकल आंटी और इनकी खुद की। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि ये थंबनेल शायद वर्क नहीं करेगा और लास्ट जो इनके व्लॉग्स है उस पर उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आए हैं, तो इन्होंने थंबनेल चेंज कर दिया और एक एक्सीडेंट का वहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है अच्छे से प्लेस किया गया थंबनेल पर, जिससे कि ये दिखा सके कि भाई कुछ तो है व्लॉग के अंदर, भाई आ जाओ बस क्लिक कर लो और देख लो व्लॉग। लेकिन थंबनेल पर ऐसा क्लिकबेट करना भी इनको कुछ फ़ायदा दिया नहीं। और नीचे कमेंट सेक्शन में तो लोग पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्या था, इतना भी कुछ नहीं था जो आपने थंबनेल पर प्लेस करने की कोशिश की है, जो आपने करने की कोशिश की है वो हमें कुछ रास नहीं आया, ऐसा सब बोल रहे थे। अच्छा, ये वाली जो ट्रिप है इनकी काफ़ी लंबी ट्रिप है ना, तब से मतलब कंटिन्यूसली ये ब्लॉग्स चल रहे हैं। और ऊपर से जो सर जी हैं वो आज वाले व्लॉग में उन्होंने कहा है कि हम इतना एंजॉय कर रहे हैं ना कि हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ खास रिकॉर्ड ही। भाई ये इतने सारे व्लॉग्स इतने लंबे लंबे टाइम के लिए आते हैं और आप कह रहे हो हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। आप क्या रिकॉर्ड नहीं कर रहे? आप सब तो रिकॉर्ड कर रहे हो, सिर्फ आप खाना रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, जो रियल आपका डिनर लंच ये सब है ना, ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो आप। हाँ, वो आप कर लेते हो जो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ खास होता नहीं है, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हो आप वहाँ पर, क्योंकि ब्रेड और वो क्रूजॉन और ये सब आप खा रहे होते हो, तो वो कर देते हो आप रिकॉर्ड। बाकी आप सिर्फ वही छोड़ रहे हो। और ऐसी क्या चीज़, हाँ भाई पॉटी वॉटी जाना नहीं कर रहे हो, वो तो वैसे भी करना नहीं चाहिए, वो तो बेसिक सेंस होता है ना, बेसिक आपकी वो जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ें आप जो है व्यूअर्स को ना दिखाएं। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस तो करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। और कमेंट सेक्शन में ये तो बिल्कुल भी मत लिखना कि मैं इनकी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जहाँ आपने लेकिन लगाया ना वहाँ से मतलब फ़ायदा नहीं है। आप बहुत लंबा लंबा पेज लिख देते हो, आपकी मेहनत व्यर्थ जाती है, इसलिए मैं बता रही हूँ, है ना। बिल्कुल ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेने का, उंगलियों पर लोड नहीं लेने का, पतली गली से सरक जाने का, है ना। ये मज़ा आता है यार आप लोगों को पोक करने में। खैर, अंधभक्त तो ठहरे अंधभक्त, खैर हम तो लॉजिक वाली बात करते हैं। देखो अंधभक्त और ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ इनके व्यूअर्स को, इनके जो भी मतलब सब्सक्राइबर्स है जो कि बहुत ज़्यादा अंधभक्ति इनकी करते हैं। मैंने आज एक कॉमेंट पढ़ा, आज का जो इनका व्लॉग था उस पर एक कमेंट था कि आपके व्लॉग्स के ज़रिए हम जापान को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। हम खुद तो नहीं जा सकते जापान, लेकिन हम जापान भाई अब सोच लो आपकी कितने लिटरेट हैं ये, कितने होशियार हैं ये, कितनी इनकी क्रिटिकल थिंकिंग है। मतलब सोचो, उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि इनके जो दीदू भैया हैं, सॉरी दीदू जीजू हैं या भैया भाभी हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं। मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि ये जापान नहीं, ये वियतनाम है। अब सोचो आप, ऐसे में क्या कहा जाए इनको, क्या ही कहा जाए इनको, है ना। तो ये है वो, मतलब इतने अंधे हैं, इतने अंधे हैं कि इनको थंबनेल और जो टाइटल में लिखा है कि ये कहाँ गए हैं, कहाँ की सीरीज़ चल रही है, वो नहीं पढ़ पाना है इनको। तो ये क्या ही करेंगे, ये केवल जाकर यही लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उनके फ़ैन तो नहीं हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप उनके फ़ैन नहीं हो, आप पीआर हो, पीआर यही बोला जाता है। फिर भाई क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। कुछ ज़्यादा ही भाव दे दिया यार इन लोगों को, क्या करें यार, इतने सारे कमेंट्स वॉमेंट्स कर देते हैं, हम सीधा इनको उठाकर ब्लॉक कर देते हैं। तो अब बेचारे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते होंगे, तो हम थोड़ा सा तीली और लगा देते हैं, भाई और हो लो थोड़ा सा, है ना। चलो मैडम पर आते हैं। तो इन लोगों का व्लॉग मैंने आज वाला देखा, तो काफ़ी कॉमेंट्स थे वहाँ पर जो कि सैम को लेकर थे कि ये सास से तो मुंह फुलाकर रखे हुए है, सास से मुंह फुलाकर घूम रही है, लेकिन पापा पापा कंटिन्यूसली इसका चल रहा है। और जब ये अपने इन लॉज के संग होती है, जब सासू माँ ससुर जी इनके संग में होते हैं, तब इसका एटीट्यूड अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं वैसे ही ये बच्चा बनना स्टार्ट कर देती है, वैसे ही ये अजीबो गरीब हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। और आज वाला व्लॉग आप देखना भी, जब ये लोग पहुंचे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो उसके बाद जो इनके इन लॉज हैं वो थक कर जो है आराम करने चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम होटल जाना चाहते हैं। एक्चुअली वो सो नहीं पा रहे थे, जहाँ वो थे वहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह छोटा पड़ रहा था उनको, तो उनको रात में नींद प्रॉपर नहीं आ पा रही थी। उन्होंने खुद कहा है कि हम घंटे 2 घंटे ही सो पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें दिख रही थी कि उनमें थकावट हो चुकी है, थकान है, और वो इसी वजह से ज़्यादा मतलब नहीं हो पा रही है बातचीत जो इन लोगों की आपस में। अब वो मुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ है, क्योंकि जो हम व्लॉग्स में देख रहे हैं हम वैसी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई थका हारा इंसान होगा तो उसका इतना ज़्यादा मन नहीं लगता है एंटरटेनमेंट और ये सब और वो सब। घर की बात अलग होती है, घर में इंसान थोड़ा सा फ्री रहता है तो बोल लेता है। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो घर वाले व्लॉग्स हैं ना,
वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मतलब पहले तो मुझे इनके ट्रैवल व्लॉग्स अच्छे लगते थे, बट ये वाली सीरीज़ मुझे उतनी खास पसंद इनकी नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लोग ढंग से उसको दिखा नहीं रहे, या फिर जो ऐसा वो पता नहीं क्या ही है, कुछ तो प्रॉब्लम है इनके इस वाली सीरीज़ में। वरना इससे पहले दुबई व्लॉग आया जब इनका, या फिर ये इंडिया के चीज़ें एक्सप्लोर करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा लगता था देखने में। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो होटल चले जाते हैं इनके इन लॉज, उसके बाद ये मैडम जब अपने पतिदेव के साथ निकलती हैं एक्सप्लोर करने, तो वहाँ पर डॉग्स वगैरह पकड़ने लग जाती हैं। किसी के तो घर में ही कैमरा, भाई घर के अंदर वो डॉग्स है, और वो जो गेट में जो होती है ना जगह होती है, जो डिजाइनिंग होती है, उसके थ्रू उन्होंने कैमरा लगाकर उनका घर, मतलब कोई कमेंट में लिख भी रहा था कि मैडम ये अच्छी बात नहीं है, किसी की प्राइवेसी में आप घुस रहे हो, कैमरा लगाकर वो दिखा रहे हो। तो पहले वो डॉग्स वॉग्स, और वो एकदम से सड़क में नाच नाच के चलने लगी हैं, और वो एकदम से बाइक निकली, वो दिखा, वो बहुत वाहियात लगा। और मुझे नहीं लगता कि जो इनके सर हैं वो उतना पसंद करते हैं, मतलब अविनाश जी। लेकिन वो भी क्या करें, उन्हें पता है कि व्लॉग में यही सब जब कार्टूनगिरी होती है तो लोग थोड़ा सा मतलब उसको वहाँ पर एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये सब ये हरकतें करने लगती हैं, अजीब अजीब व गरीब, है ना। फिर उसके बाद होता क्या है कि ये लोग यहाँ वहाँ निकलते हैं, घूमते हैं, और उसके बाद रात का जो सीन है वहाँ पर हम आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास बात करने के लिए नहीं है व्लॉग में, लेकिन ड्रामा फुल ऑन इन्होंने करने की कोशिश की है। तो ये किसी राइडर के साथ, मतलब बाइक में ये करती हैं, वो जैसे हमारे यहाँ रैपिडो वगैरह चलता है, वहाँ कुछ और चलता होगा, तो उसमें वो बैठती हैं और निकल जाती हैं, और पीछे से जो अविनाश जी हैं वो सेकंड दूसरी बाइक में आ रहे होते हैं। तो वहाँ से लाइव लोकेशन जो भावना जी हैं वो सेंड कर देती है अपने पति देव को, और वो सेंड करने के बाद वो चारों तरफ घूमने फिरने लगती हैं। अब जो मैडम है वो कहती हैं जेब में 1 रुपए भी नहीं है, जेब में मेरे पैसे नहीं है, नील बट्टे सन्नाटा, यही बोलना चाह रही थी वो, कि कुछ है ही नहीं। पति भी वहां पर बोल रहा है कि पैसे वगैरह है नहीं है, पता नहीं कहाँ है, लाइव लोकेशन भेज दी है, और यहाँ वहाँ घूमने लग गई है, वो पता नहीं कौन कौन सी शॉप में एंट्री मार रही है। अब ये मैडम के पास 1 भी रुपए नहीं थे, लेकिन मैडम ने कोका कोला खरीदी। जी हाँ, मैडम के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी वहाँ पर। कैसे खरीदी भाई, हमें बताना, आप आपके जेब में 1 भी पैसे नहीं थे, ऑनलाइन वगैरह करके ली, कैसे ली, मतलब वो आपने दिया नहीं, आपने डिस्क्लेमर, आपने वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, आपने ये कहा हमारे जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे। उसके बाद होता क्या है कि ये घूम घूम रही होती हैं, उसके बाद इनके पतिदेव आते हैं, पीछे से टपली मारते हैं, और फिर वहाँ से आप ड्रामा देखो, आप देखो मैम के एक्सप्रेशंस देखो, जो भी वो बोल रही हैं उसको नोटिस करो। आपको लगता है ये देखने के बाद, जिस हिसाब से वो एक्सप्रेशंस दे रही थी, जिस हिसाब से वो बातें कर रही थी, जो वो स्टेटमेंट्स पास कर रही थी, वो जेन्युइन थे, वो रियल सीन था, या वो क्रिएटेड सीन था। वो प्रॉपरली मुझे लगता है कि क्रिएटेड था, कि भाई तुम ऐसा करना, तुम लोकेशन वगैरह, हम लोग ये एक सेटअप करेंगे कि तुमने लोकेशन भेजी लेकिन तुम एक जगह रुकी नहीं, तुम यहाँ वहाँ घूमने लगी, फिर तुम मुझे मिल नहीं रही थी, फिर मैं आऊँगा और तुम्हें डांटने वगैरह लग जाऊँगा, बोलने लग जाऊँगा, तो तुम वहाँ पर बोलना अरे ऐसा था वैसा था, मतलब तुम वहाँ पर अलग ड्रामा क्रिएट करना। तो हमारी मैडम को बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है, बहुत सारी एक्टिंग क्लासेस ले ली हैं, लेकिन प्रॉपरली वो पकड़ गया वहाँ पर कि भाई एक्टिंग कर रही हैं। मतलब जो एक्सक्यूज़ वो दे रही थी ना कि मैं वहाँ चली गई थी, 2 लड़कियों से बात हो गई है मेरी, ये हो गया है, मैं ये खरीदूंगी, वो प्रॉपरली ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्टेड है, जिसको ढंग से ये फॉलो नहीं कर पाई, कैरी नहीं कर पाई, इसलिए फिर इनके पतिदेव कैमरे पर ना आए, और ना ही उसको ज़्यादा लंबा खींचा, फिर वहाँ से वो कट कर दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा वहाँ पर व्लॉग नहीं खींचा। तो ये मतलब ऐसा हो रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि व्यूज़ हमारे हो चुके हैं डाउन, और हम निकले हैं कोई सीरीज़ लेकर, या हम कहीं घूमने निकले हैं, पूरे फ्लैट व्लॉग्स जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा कर देते हैं जिससे कि व्लॉग की इंगेजमेंट बढ़ जाए, लोग पसंद करने लगे, देखने लगे। लेकिन व्यूज़ का क्या हो रहा है, वो डाउन पर डाउन पर डाउन हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके बाद ये सीधे इंडिया के लिए निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है सीरीज़, काफ़ी मतलब दिन से ही चल रही हैं और बोरिंग है, तो और ज़्यादा वो लंबी लग रही हैं, और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है ये इनका वेकेशन। लेकिन हुआ क्या कि अभी एक जगह और स्टे लिए हैं, अभी यहाँ पर भी एक्सप्लोर वगैरह ये करने वाले हैं। तो जल्द ही अगर इनके ऐसे ही व्यूज़ डाउन होते रहे, तो आप इनको जल्द ही देखोगे दोबारा से ऐसा कंटेंट, वो फ्लैट वाला कंटेंट, वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स वाला कंटेंट, वो दोबारा से आएगा। या तो फिर वही होगा जो मैंने पहले भी बोला है कि ऑडियंस के ऊपर गुस्सा, कि आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो, वो हमें कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ गया, ससुर जी का, सास जी का, जो अभी तक खुला नहीं है, और ये बोला जाएगा कि मतलब जो भी वीडियोस बन रहे हैं इनके खिलाफ, उसकी बात की जाएगी। अब काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा कि जो अंकल आंटी हैं उनको हो सकता है कोलैबोरेशन में, या मतलब प्रमोशनल उस के तौर पर ये मिली होगी ट्रिप। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, अगर ये हुआ होता तो वहाँ पर जो ज़्यादा व्लॉग्स है वो अंकल आंटी के आ रहे होते, और स्पेशली जहाँ ये रुके ठहरे हैं वहाँ की चीज़ें देते, रूम टूर देते, बताते कि यहाँ हम रुके हैं, ये है होटल का नाम, ये है
वो कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो ये प्रमोशनल नहीं है, इन्होंने डिसाइड किया, एक्चुअली हेट बहुत ज़्यादा था तो इन्होंने ऐसी जगह डिसाइड की जहाँ हम तुरंत जा सके, जहाँ बहुत ज़्यादा वीज़ा और इस चीज़ की दिक्कत ना हो और करेंसी भी ठीक ठाक हो। तो इन्होंने ये डिसाइड करके और ये एकदम से भाग पड़े। इन्होंने कोई भी मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ये खाने के लिए जब से आए हैं तब से खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं, हमारा तो चल जाता है, आंटी अंकल का नहीं चलता। जबकि सबको बताया कि आंटी अंकल सब नॉनवेज वॉनवेज खा लेते हैं, सबके यूज टू हैं वो। आंटी खुद एरोप्लेन में जो मसाला चना है वो छोड़कर वो सब खा रही थी, तो ऑब्वियसली वो खा लेते हैं। हाँ, टेस्ट नहीं मिल रहा वो अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें जो इतना रिसर्च करके ये लोग जाते हैं, इतना सोच समझ कर, जो पविनाश जी हैं पूरा डिसाइड, आंटी भी कितनी तारीफ कर रही थी कि बेचारा हमारा बेटा ये पूरा पता कर रहा है कहाँ कैसा क्या है, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, पूरी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है, हम सब इसके कंधों पर जा रहे हैं कि भाई ये करेगा सब कुछ डिसाइड वहाँ पर कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो वो बेटा ये डिसाइड नहीं कर पाया। भाई ठीक है, मतलब मैडम आजकल खाना वाना नहीं बना रही है, मैडम किचन नहीं संभाल रही हैं, तो उन्होंने कोई स्नैक्स प्रिपेयर नहीं करे या पुड़िया भी नहीं करेगी इतना ज़्यादा, क्योंकि वो उतना ही काम करेगी ना जितने के लिए उसको रखा गया है। एक्स्ट्रा काम थोड़ी ना करा लोगे आप किसी मेड से, वरना वो भी भाग जाएगी। तो वो सब हम समझ सकते हैं कि रील बना रही है मैडम, ये सब नहीं कर सकती थी। पर पैक्ड फूड्स और ये सब आप कैरी कर सकते थे, कैरी करके जा सकते थे। स्पेशली अंकल आंटी के लिए तो आपको ये करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको पता है कि उनको वहाँ का फूड का टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं वो खाना चाह रहे हैं, नहीं वो चीज़ उनसे हो पा रही है, नहीं उनका चल पा रहा है इन सब चीज़ों के बिना, इंडियन फूड के बिना, तो आपको ये कैरी करके चलना चाहिए था। तमाम तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये ऐसा ही था कि भाई हेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चलो अभी कमेंट सेक्शन ऑफ करके वहाँ चलते हैं और वहाँ पर कुछ करते हैं, जिससे कि हेट जो है प्यार में बदल जाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। लेकिन ना तो हेट बहुत ज़्यादा प्यार में बदल पाया, ना ही मतलब ऐसा हुआ कि कमेंट सेक्शन ऑन हुआ अंकल आंटी का, और ना ही व्यूज़ बढ़े। तो ऑब्वियसली लौट के आने के बाद वही वही सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। आप वेट करते जाओ, यू ऑल वेट एंड वॉच, देखना आप लोग कि क्या क्या होता है आगे आने वाले वक्त में। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर अच्छा लगा हो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।